हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुजाहिद बागवान और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे पावरफुल क्वेश्चंस के बारे में और उन 3 क्वेश्चंस के मैं पावरफुल आंसर भी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। तो क्या है 3 क्वेश्चंस? फर्स्ट वन, हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ, कि हम अपने माइंड पर, अपने दिल पर किस तरह से काबू पाएँ। हमारा माइंड कभी कहता है कि ये कर, कभी कहता है वो कर। हमारा मन कहता है कि इस काम को करना है, माइंड कहता है किसी दूसरे काम को करना है। तो हमें किस तरह सोल्यूशन मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाई वी फॉरगेट द थिंग्स। चाहे एग्ज़ाम हॉल में हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो तब हो, बहुत बार आपको ये फेस करना पड़ता है कि आप कुछ भी चीज़ को अच्छे से याद करके जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ लाइन भूल जाते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। है ना पावरफुल क्वेश्चंस? तो इनके आंसर देने वाला हूँ मैं पावरफुल। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ, आवर माइंड। हमारा माइंड एक पागल डायरेक्शन में काम करता है सर। ये ज़्यादा मन की सुनता है। हमारा मन कहता है कि हमें चाउमीन खाने हैं, हमें बर्गर खाने हैं, हमें पॉर्न वीडियोस देखनी है, गंदी संगत में रहना है। माइंड उन पर बेचारा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या करें, मजबूर है। हमारा जो मन है ना, वो मन नहीं होता है ना, मन ना होकर वो एक हैबिट हो जाती है, वो एक आदत बन जाती है। जब हम किसी चीज़ को, किसी भी काम को लगातार करते हैं तो वो एक हैबिट में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी हैबिट है, आपको दूर होना है। तो पहले बताओ कि आपको हैबिट क्या एक बार में लगी थी? क्या आपने कुछ भी चीज़ को एक बार खाया, वो हैबिट आपको लगी? चाउमीन आपने खाना शुरू किया, एक ही बार में आपको लगी? आप उसको बार बार खाते हैं, आपकी ज़बान उसका मज़ा चखने लगती है और आपको लगता है आहा मज़ा आया। तो बार बार उस चीज़ को खाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि यार डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि इसको नहीं खाना है, आपका पेट बढ़ेगा, आपका मतलब हेल्थ ख़राब होगा। आप पेशेंस करने की कोशिश करते हैं कि आज के बाद नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप मार्केट से गुजरते हो, चाट पकौड़ी वाला आता है, थोड़ी सी खुशबू सुनी और किया मन कि लाओ भाई। तो उसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप उसको 2 मिनट में छोड़ दो, क्योंकि उससे आपका एक रिलेशन बन चुका है। आप रिलेशन को यूँ ही थोड़ी तोड़ देते हो, तोड़ते हो क्या? नहीं, जहाँ तक होता है उसको बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन ये रिलेशन थोड़ा अलग सा है, ये आपकी हेल्थ को ख़राब कर रहा है, ये आपकी आदत बिगाड़ रहा है। तो इसको तो ख़त्म करना होगा, है ना? तो इसको ख़त्म करने का एक तरीका मैं आपको दूंगा, वो है कि आप अपने आप पर पेशेंस करने की कोशिश करें। फर्स्ट यू हैव थिंक कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आपके माइंड में आना चाहिए कि हाँ मैं गलत तो कर रहा हूँ। अगर ये थॉट आपके माइंड में है कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ में गलत हो रहा है, तो आप आधी सक्सेस पा चुके हो सर। आपको माइंड में लेना है, जब आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या कोई गलत वीडियोस देखने का मन कर रहा है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं इस काम को अभी नहीं करूँगा, मैं जस्ट 10 मिनट बाद कर लूँगा ना यार, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या फिर आज नहीं कल कर लूँगा। अगर आप ये हैबिट बनाने में कामयाब हो जाते हो और आप इस हैबिट को 10 दिन, 15 दिन और एटलीस्ट 21 डेज तक अगर आप इस हैबिट को कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो ये हैबिट है वो दूसरी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप अपने आप पर कंट्रोल बना लोगे। अगर जिस दिन आप अपने माइंड पर, अपने मन पर कंट्रोल बनाने में सफल हुए, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। आपने जो चाहा वो आपको मिल सकता है सर। आपने चाहा कि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे कुछ भी बनना है, वो बन जाओगे, क्योंकि आप अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि मुझे तो करना है, मुझे तो बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर बनाना है, कुछ भी। ये माइंड की ताकत होती है, ये माइंड की पावर होती है सर। आप जो सोच लेते हो वो हो जाता है। लेकिन लोग ऐसे कि सोचने से डरते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने बताया कि आपको पेशेंस रखना सीखना है कि इस टाइम को डिले करना है, आज नहीं कल, या फिर 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था वो था व्हाई वी फॉरगेट द थिंग्स। हम चीज़ों को क्यों भूलते हैं? हम कुछ चीज़ याद करते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिन्हें हम याद करते भी नहीं है फिर भी हमें याद रहती है। जैसे कोई हमारे घर में से कोई खास रिश्तेदार या कोई कलीग गुजर जाता है, मर जाता है, तो हमें लंबे दिनों तक याद रहता है। लेकिन जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो बुक्स हमें याद नहीं रहती है। क्यों? उससे हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इसके पीछे एक साइंस है कि हमारे माइंड, अगर आप तो साइंस से रिलेटेड अगर कुछ नॉलेज रखते हैं तो हमारे माइंड में एक मेमोरी है, मेमोरी पावर है, और वो मेमोरी 2 सेंस में काम करती है। एक का नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक का है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर हम किस चीज़ को देखते हैं और कुछ समय के लिए देखते हैं, एक बार देखा तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले जाती है। लेकिन हम जब उसका लगातार रिवीजन करते हैं, जब उसको रिपीटेशन करते हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलती है लॉन्ग टर्म से, भाई अब इसको तू पकड़ ले, जब भी इसके साथ में कोई ऐसे इंसिडेंट हो, ऐसी घटना हो, तो उसको याद दिला देना। आप कई बार देखते होंगे कि आपने या तो किसी का एक्सीडेंट होता हुआ देखा या फिर आपके साथ में कोई ऐसी घटना हुई, लेकिन जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद भी अगर आपको आपके सामने कोई ऐसी घटना दिखाई देती है, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो सडनली आपके माइंड में जाता है कि यार ये घटना मेरे साथ में 50 साल पहले हो चुकी है। इट मीन्स ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुका है। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि सर आप बताइए कि हम क्यों भूलते हैं, हम खूब पढ़ कर जाते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, क्वेश्चन देखते ही फॉरगेटिंग, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हालांकि वो एग्ज़ाम से बाहर आते ही याद आने लगती हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आपने उसका रिपीटेशन नहीं किया। क्योंकि लॉन्ग टाइम एक हमारा माइंड एक बेसिस और काम करता है कि उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। आपने कोई भी बुक पढ़ते हैं, है ना, तो उसको मतलब क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो और उसका रीज़न भी क्यों पढ़ रहे हो। तो माइंड समझ लेता है कि यार इस चीज़ की उसको नीड है तो उसको वापस देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो फिर वापस पड़ेगा। तो एक बार में इसको करेक्ट कर लेना। तो माइंड इस तरह से काम करता है। तो आपको रिपीटेशन करना है अगर आपको लॉन्ग टाइम में पहुंचाना है। थर्ड क्वेश्चन जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। इमेजिनेशन की पावर को जिस दिन आप समझोगे ना, बहुत कमाल की होती है यार। इमेजिनेशन होता है कि हम किसी चीज़ के आने से पहले ही 10 साल आगे तक की सोच लेते हैं। जिस तरह किसी ने बल्ब इजाद किया, तो ऐसा नहीं कि बल्ब किसी ने सोचा और बल्ब आ गया, किसी ने पढ़ लिया, किसी किताब में नहीं था बल्ब। आज हम एरोप्लेन देखते हैं, एरोप्लेन आज रियलिटी में है। किसी टाइम ऐसा था कि एरोप्लेन नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा लोहा इतने आदमियों को लेकर आसमान की सैर करेगा, आसमान में उड़ेगा, आसमान का सीना फाड़ेगा, कभी नहीं सोचा था। वाई? बिकॉज दैट टाइम हैव नॉट इमेजिनेशन। लेकिन जब किसी ने सोचा कि मुझे इस तरह की चीज़ें बनानी है, फिर उसके पीछे उसने वर्क करना स्टार्ट किया, उसके पीछे उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब बल्ब ईजाद किया तो उन्होंने इमेजिनेशन किया कि यार मैं कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर दूं जिससे हमारे घर में एक रोशनी पैदा हो, रात में भी हम उजाला कर सके और कुछ भी चीज़ उस तरह कर सकते हैं जिस तरह हम दिन में करते हैं। तो इमेजिनेशन पावर है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इमेजिनेशन पावर रियलिटी से कहीं आगे होती है। और जब वो रियलिटी बन जाती है तो वो बुक्स में आकर जम जाती है और फिर हम उसके बेस पर कुछ चीज़ करने की कोशिश करते हैं। जब वो रियलिटी बन जाती है तो उससे हम कुछ चीज़ का इजाद नहीं कर सकते, किसी चीज़ की रिसर्च नहीं कर सकते। जिस तरह मैं सोचता हूँ कि मुझे एक बागवान फाउंडेशन स्टार्ट करना है, तो ये क्या इमेजिनेशन है। मैंने प्री स्टार्ट किया अपने माइंड में कि बागवान फाउंडेशन स्टार्ट करनी है और बागवान फाउंडेशन के साथ में हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हम पब्लिक स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम शेयरिंग स्किल प्रोवाइड करवाएंगे, हम प्रेजेंटेशन स्किल प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह के कोर्स ईजाद करने की हमने इमेजिनेशन की। और आई थिंक इमेजिनेशन पर अगर आप एक्शन करते हो, उन पर कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, तो वो एक दिन साकार हो जाता है। तो आई थिंक आपके तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही आपकी और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और उनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को मुजाहिद बागवान को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल।